We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. संसद में बिहार में वोटर लिस्ट के मुद्दे को लेकर पूरा विपक्ष एक साथ नजर आया। इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने संसद के मकर द्वार पर आकर हाथों में तख्तियां लेकर सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और साथ ही एसआईआर मुद्दे को लेकर तीखे सवाल उठाए। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, कनिमोझी आरजेडी की तरफ से मनोज यादव, इसके अलावा तमाम विपक्षी पार्टियों के जितने भी सांसद थे वो सब एक साथ नजर आए और उन्होंने सरकार के खिलाफ एसआईआर मुद्दे को लेकर के जमकर नारेबाजी की और जमकर बवाल काटा। आपको बता दें, पहले से ही आशंका जताई जा रही थी कि संसद के मानसून सेशन में बिहार में एसआईआर मुद्दे को लेकर पूरा विपक्ष एक साथ एकजुट हो सकता है और सरकार को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे पर घेर सकता है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने इसी बीच बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में वोटर रिवीजन लिस्ट को लेकर के सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन किया जाएगा, बवाल काटा जाएगा और इस मुद्दे के लिए हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपको बता दें, ये बड़ी अपने आप में बात है क्योंकि जिस तरीके से इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले संसद के मानसून सेशन के जरिए पूरा विपक्ष एसआईआर के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। साथ ही ये भी आरोप लगा रही है कि वोट काट करके, लोगों के वोट कट करवा करके भारतीय जनता पार्टी फायदा लेना चाहती है, सरकार अपने सहयोगी दलों को फायदा दिलाना चाहती है। विपक्षी दलों का यही आरोप है कि वोटर रिवीजन तो बहाना है, असली बात है लोगों के नाम को वोटर लिस्ट से हटाना है। तो ये इस मुद्दे को लेकर के लगातार विपक्ष एकजुट दिख रहा था। पहले जब विपक्ष की बैठक हुई थी, उस बैठक में भी इस पूरे मसले पर चर्चा की गई थी। पहले दिन, संसद के पहले दिन जब मॉनसून सेशन की शुरुआत होती है तो ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले और सीज फायर को लेकर के सरकार से तीखे सवाल पूछे जाते हैं और जब सरकार ने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हम इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, तो अब विपक्ष ने अपना दूसरा ट्रम्प कार्ड खेल दिया है, बिहार एसआईआर का मुद्दा। और इस दूसरे मुद्दे के जरिए सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी को घेरने की तैयारी है, चुनाव आयोग पर तीखे सवाल उठाने की जो है ये पूरी तरह से एकदम तैयारी दिख रही है। और इसी मुद्दे को लेकर के, क्योंकि संसद में इस मुद्दे को लेकर अंदर तो हंगामा होना निश्चित है और लगातार विपक्ष मांग कर रही है कि इस मुद्दे पर सदन के अंदर बहस होनी चाहिए। और जिस तरीके से विपक्ष का आरोप है कि मतलब निशाना बनाकर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और लोगों के नाम काट करके बीजेपी वोट कटवा करके फायदा लेना चाहती है, विपक्ष का यही आरोप है। और संसद में अंदर उसके हंगामे से पहले पूरा विपक्ष संसद के मकर द्वार पर एक साथ एकजुट होता है, हाथों में तख्तियां लिए होते हैं, नारेबाजी करते हैं। इस दौरान विपक्षी दलों के जितने भी सांसद थे वो सब एक सुर में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे, विरोध प्रदर्शन करते दिखे और इस विरोध प्रदर्शन के जरिए विपक्ष ये दिखाना चाहता है कि वो सरकार के खिलाफ पूरा एकजुट है और एकजुटता के संदेश देने की भी पूरी कोशिश हुई। क्योंकि इस प्रदर्शन में आप देखेंगे, क्योंकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ दिखे। अखिलेश यादव और राहुल गांधी का एक साथ दिखना कई मायनों में बेहद अहम है क्योंकि लगभग 2 साल के अंतराल में यूपी में भी चुनाव होने हैं और इस समय जो विपक्ष की पार्टियों की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी दूसरे सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है कांग्रेस के बाद। तो ऐसे में इस लोकसभा में 2024 के बाद से अखिलेश यादव की ताकत भी बढ़ी है, तो उस ताकत का भी मुजाहरा अखिलेश यादव कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब ये देखना दिलचस्प होगा इस मुद्दे को लेकर सदन के अंदर किस तरीके से हंगामा किया जाता है, किस तरीके से बवाल काटा जाता है, क्योंकि विपक्ष की पूरी कोशिश होगी कि सरकार इस मुद्दे पर बहस करे और इस मुद्दे पर बहस के जरिए कहीं न कहीं विपक्ष बिहार चुनाव का पूरा एजेंडा सेट करना चाहता है। क्योंकि नवंबर दिसंबर में लगभग बिहार में चुनाव होने वाले हैं, मुश्किल से 3-4 महीने का वक्त बचा है और उससे पहले विपक्ष की पूरी कोशिश है कि इस मुद्दे के जरिए सरकार पर हावी हुआ जाए, सरकार को बैकफुट पर लाया जाए और तभी जाकर के बिहार में एक एडवांटेज जो है वो गेन किया जा सकता है। क्योंकि विपक्ष लगातार एसआईआर के जरिए ये दावा कर रही है कि वो वोटर निशाने पर हैं जो एससी हैं, एसटी हैं या माइनॉरिटी हैं। तो इस तरीके से इस वर्ग के लिए भी, खास इस वर्ग को संदेश देने के लिए विपक्ष की कोशिश है और विपक्ष ये भी कोशिश कर रही है क्योंकि बिहार के इन वर्गों को संदेश देना है। ऐसे में विपक्ष ये दिखा रही है कि भाई हम आपके लिए संसद में भी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जब चुनाव होंगे तो आप हमारे साथ खड़े रहिएगा। कहीं न कहीं ये भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस मुद्दे पर सदन में चर्चा होती है और जब सदन में चर्चा होगी तो क्या
विपक्ष का रुख क्या रहने वाला है, विपक्ष की तरफ से कौन कौन से नेता इस मुद्दे पर बोलेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे पर चर्चा कब होती है, और अगर होती है तो कितने देर की चर्चा होती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।